वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी में हम बेसिक टू एडवांस चीज सीखेंगे। तो ज्योग्राफी के बेसिक में हमने बारिश से शुरू किया था, लेकिन अभी ये सारी चीजें समझना जरूरी है, तभी आप अलग अलग जगह का बारिश का पैटर्न, मानसून, ये सारी चीजें समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लैटिट्यूड हमने कल समझा है, लॉन्गिट्यूड हम आज समझेंगे। चलिए एक नजर फिर से हम लैटिट्यूड को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड से मान लीजिए कि अगर ये मैंने अर्थ मानी और अर्थ एक स्फेयर है, तो इस स्फेयर से ये देखिए, ये हमने 0 डिग्री लाइन ड्रॉ करी। ये इस स्फेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक है नॉर्दर्न और एक है सदर्न। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो हम देखते हैं कि अगर हम अर्थ के सेंटर से, इस स्फेयर के सेंटर से अगर हम 15 डिग्री का एक एंगल इसके सर्कमफेरेंस पे ड्रॉ करते हैं, कल भी मैंने एग्जांपल 15 का ही लिया था, आज भी मैं 15 का ही ले रही हूँ। तो अगर हम 15 डिग्री का एक एंगल इसके सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पे ड्रॉ कर रहे होंगे, ये ड्रॉ करते हैं और फिर ये 15 डिग्री और ये 15 डिग्री वाली लाइन को हम मिला देते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए, आप गोले के एक पार्ट में, स्फेयर में, इसके सर्कमफेरेंस पे आपने ड्रॉ करा और आपने ये 15 डिग्री जो आपने अलग अलग कोनों पे ड्रॉ करी थी उसको आपने मिला दिया। अब इस लाइन को डायमीटर मानते हुए आप एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये जो सर्किल है ना, यही आपकी लैटिट्यूड, ग्लोब में अगर आप इसे देखेंगे बाहर से, तो ये पूरा आपका क्या है, 15 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है। तो इसका मतलब लाइन कुछ भी नहीं, ये अक्षांश कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी जगह को व्यक्त करने के लिए कोणीय दूरी, जिसको डिग्री में नापा जाता है, उसको शो करता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ रहे होंगे। फिर हमने देखा था कि लैटिट्यूड लाइंस कितनी होती हैं पूरे ग्लोब में। तो हम देख लेते हैं कि अगर ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री होता है, माना जाता है। तो अगर 0 से 90 की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे 1 to 90 डिग्री, 1 डिग्री टू 90 डिग्री कितनी लाइन्स हो गई, 90। फिर आपने देखा एक 0 डिग्री की लाइन है, फिर आपने देखा 1 to 90 डिग्री यहाँ पे भी आ रहा है, तो 1 to 90 डिग्री आपने लिखा, 1 डिग्री टू 90 डिग्री, ये लाइन आपकी होगी 90, ये आपकी 1 लाइन होगी। तो आपकी टोटल इनको ऐड कर देंगे तो आपकी लाइन होगी 181। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। होता ये है, आप देख रहे हैं जब आपने एक स्फेयर ड्रॉ कराइए ना 15 डिग्री वाला, तो इस तरीके से हर डिग्री का अलग अलग स्फेयर होगा। तो ये जो मतलब सर्किल होगा, तो ये जो सर्किल आप देखेंगे ऊपर की ओर जाते हुए छोटे होते जाते हैं। तो जैसे ये 90 डिग्री पे पहुंचता है तो ये सर्किल सीधे एक पॉइंट हो जाता है, वो सर्किल नहीं बन पाता है क्योंकि बहुत छोटा एरिया है, तो वो एक सिर्फ एक पॉइंट रह जाता है। इसीलिए इसे नॉर्दर्न पोल कहा जाता है और इसे सदर्न पोल कहा जाता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। तो अब आप देखेंगे तो लाइंस कितनी बच गई हैं, कितनी लाइन है, 181 माइनस 2 पॉइंट्स, नॉर्दर्न पॉइंट एंड सदर्न पॉइंट, तो ये 2 हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 179। ये आपका एक सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है, आगे चलते हैं। लॉन्गिट्यूड, जैसे मान लिया कि ये कोई बॉल है, ये कोई बॉल है, ठीक है, ये इसका, अगर आपने बीच में क्या करा, दोनों तरफ से इस बॉल में होल करा और उसके अंदर आपने एक पाइप का टुकड़ा डाल दिया। ठीक है, अब आप इस बॉल को इस टुकड़े के चारों ओर घुमा रहे। ठीक है, तो आपने एक चक्कर इस बॉल को अगर घुमाया तो एक चक्कर घुमाने में टाइम मैं 360 डिग्री एंगल घूमेगी। ठीक है, इतना समझ में आया कि एक चक्कर घुमाने में 360 डिग्री एंगल घूमेगी। अब हम लौटते हैं अर्थ की ओर। ठीक है, आप इसको अज्यूम करके करिएगा और अब हम अर्थ की ओर जाते हैं। आपको भी पता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे रिवॉल्यूशन मतलब कि अपने अक्ष पे घूमती है। अगर ये उसका अक्ष है तो अर्थ इस अक्ष के चारों ओर घूमती है, ऐसे घूमती रहती है इसके। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अर्थ, ये हमने अर्थ माना, ये हम अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि 0 डिग्री लाइन इसको ऊपर और नीचे 2 भाग में डिवाइड करती है। अब हम ये मानते हैं कि ये वो लाइन है जो इस स्फेयर को
एक तो पश्चिमी इसके अलग, ये बराबर है इसके, ये पूर्वी या ईस्ट पार्ट वेस्ट के बराबर है, ये दोनों पार्ट इक्वल है, ठीक है। अब आप इसको मानते हैं, सपोज करिए इसको आप 0 डिग्री मानते हैं, ठीक है। तो अगर ये अर्थ इसके इस 0 डिग्री के चारों ओर ऐसे एक चक्कर घूमेगी तो कितना एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। अब 360 डिग्री का एंगल बनाएगी तो इसका मतलब 180, हम इसको 360 को डिवाइड कर सकते हैं, 180 प्लस 180 कर सकते हैं ना। तो हम ये देखते हैं 0 से लेकर यहाँ तक, ये जो पोर्शन दिख रहा है 0 से लेकर यहाँ तक, ये 180 लाइन वेस्ट है, और फिर इसके आगे गया तो फिर 0 से, और इसको देखें यहाँ से समझने के लिए, तो 0 से यहाँ तक ये 180 लाइन ईस्ट है, ठीक है। 180 क्या, डिग्री, 180 डिग्री ईस्ट। इतना समझ में आया होगा। तो अब हम क्या कहते हैं कि 360 डिग्री में ये किस तरह से करेंगे कि 24 घंटे में, क्योंकि अर्थ घूमती है तो उसके अपने अक्ष पे घूमने से दिन और रात हुआ करते हैं, तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। अब जो ये दिन और रात हुआ करते हैं, चलिए एक बार इसको ऐसे भी देख लेते हैं कि कैसे ये दिन और रात वाली चीज है। देखिए सपोज करिए सन है, ठीक है, ये मेरा अर्थ है, अर्थ के दो पार्ट ये हैं, और ये हम अभी इसको एज अ वही बॉल मान लेते हैं, ठीक है, अर्थ को एज अ बॉल मान लेते हैं, और जो इसका ये पार्ट जिसको इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए, अर्थ का एक्सेस, तो हम इसको एक्सेस मानते हैं, और अर्थ घूम रही है ऐसे। होगा क्या कि पहली कंडीशन होगी तो 1 और 2, हमने इसको दो पार्ट भी मान लिया, पहली कंडीशन में जो 1 वाला हिस्सा है वो सन के सामने होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डे, यहाँ पे हो जाएगी नाइट, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये सन है और ये आपने इसकी शाफ्ट बनाई, ये आपने अर्थ बनाई, तो सेकंड वाला पार्ट आगे आ गया और फर्स्ट वाला पार्ट पीछे चले गया घूमने के सीक्वेंस में। तो अब यहाँ पे डे हो जाएगा और यहाँ पे नाइट हो जाएगी। तो अब आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि दिन और रात कैसे होते हैं, जब अर्थ अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है। इसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। एक तो रोटेशन होता है, रिवॉल्यूशन होता है, उसको हम देख लेंगे आगे। अभी फिलहाल इसको हम पढ़ रहे थे इसलिए मैंने आपको समझा दिया। तो 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री घूम रही है, इसका मतलब 180 डिग्री और 180 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं डे, इसको हम मान लेते हैं नाइट का वाला एरिया, ठीक है। तो अब जो आपने ये 360 डिग्री देखा, ये 360 डिग्री, इसका मतलब ये 360 डिग्री लाइन इस ग्लोब में ही होंगी। अब इस ग्लोब को आप ऐसे करके इसमें 1 डिग्री, अब इस 0 डिग्री से मैं इतना पतला ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, तो 1 डिग्री की लाइन होगी, 2 डिग्री की लाइन, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री, अप टू पीछे तक जाएगा तो ये 180 डिग्री तक लाइन, फिर यहाँ से 0 डिग्री, 1 डिग्री लाइन, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, अप टू 180 डिग्री पीछे तक लाइन चली जाएगी, ठीक है। तो 180 लाइन ऐसे और 180 लाइन ऐसे, ठीक है। तो क्या है, ये सिर्फ एक देशांतर, और ये देशांतर कैसे, ये देशांतर क्या है, देशांतर, तो इससे आप समझते हैं कि देशांतर क्या है। देशांतर सिर्फ और सिर्फ इस 24 घंटे को डिनोट करने के लिए, इस 360 डिग्री को दिखाने के लिए ग्लोब में खींचे हुए लाइंस हैं, 360 डिग्री, 1 1 1 2 3 अप टू 360 डिग्री लाइंस हैं, ये सिर्फ देशांतर। दूसरी चीज क्या है देशांतर, कि आपने 360 डिग्री अप टू खींच तो दिया, लेकिन इसकी एक और विशेषता यह है कि ये लाइन सीधी नहीं है, लाइक अक्षांश जैसे सीधे थे ना ऐसे, ये सीधी नहीं है, ये ऐसी नहीं है, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई जाती है। मतलब आप इसको देखेंगे तो अर्थ में अगर ये मैं ऊपर का ध्रुव मानूं तो ये ऐसे जाती है, ये पूरी 360 लाइन 180 डिग्री वेस्ट, 180 डिग्री ईस्ट, ऐसे जाएंगे। ये है आपके देशांतर, नथिंग
कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डिनोट करने का, हर एंगल को डिनोट करने का तरीका है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अप टू 360 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री ऐसे करके, ठीक है। तो 24 घंटे में आपके 360 डिग्री घूम लेती है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमने यहाँ तक समझ लिया है। इसके बेसिस पे हम टाइम और डेट डिसाइड करते हैं। ये बेस ऑन होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। हमने समझ लिया कि आखिर हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखिए, आपने सुना होगा जीपीएस, जो हम जीपीएस से लोकेशन को मैप कर लेते हैं ना, आजकल गूगल मैप हर कोई यूज करता है। तो क्या होता है कि उस जगह के, अगर उस पर्टिकुलर जगह के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मिल जाते हैं तो हम उस जगह तक पहुंच जाते हैं। अब कैसे पहुंच जाते हैं? देखिए, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कुछ भी नहीं है, एक सिंपल समझने के लिए। वैसे अगर आप सपोज करिए कि ये एक पॉइंट है, ये मैंने मैंने प्लेन ले लिया है, प्लेन में ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मैंने वाई एक्सिस मानी। यहाँ पे मुझे इस पॉइंट को बताना है कि ये पॉइंट यहाँ है। अब इसको बताने के लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा कि ये इस तरफ इतना है और इस तरफ इतना इस तरफ है और इस तरफ इतना, ठीक है। मतलब आपको एक्स एक्सिस में कितना चलना है और वाई एक्सिस में कितना चलना है। तो जो आप एक्स एक्सिस में चल रहे हैं ना, ये अक्षांश, हॉरिजॉन्टल अक्षांश, तो आप ये बताएंगे ये लैटिट्यूड, और ये जो ऊपर को उठा ये आपने देखा देशांतर कैसे थे, ऐसे थे परपेंडिकुलर, तो आप ये देखा ये लॉन्गिट्यूड। तो अब आप किसी भी जगह का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बता देंगे तो बताया जा सकता है कि ये पॉइंट ए इस प्लेन में कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। सेम हम लेते हैं अर्थ। अगर अर्थ में बोला जाए, अगर ये नदन है और ये सदर्न है, ये 1 2 3 4 अप टू कितनी सारी लाइंस, अप टू 90 डिग्री तक चले गए ये एक्सिस, ठीक है। ये सारे एक्सिस अप टू 90 डिग्री तक चले गए, ओके। और अब आप देखेंगे कि इसमें अगर ये मैं 0 डिग्री लाइन मानूं तो ये देखिए, ये मैंने इसमें देशांतर ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। ये अगर आप देखेंगे तो इंडिया कहीं यहीं कहीं है। तो अब आप क्या बोलेंगे इन दोनों, अब हम देखेंगे कि इंडिया कहाँ पे है, उसको हम अगले उसमें जब हम टाइम डिफाइन करेंगे तब मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम क्यों करते हैं, कि अगर हमें वर्ल्ड में किसी भी कंट्री की लोकेशन को देखना है तो कैसे देखेंगे पूरे वर्ल्ड को, इस ग्लोब में कैसे देख पाएंगे, या किसी को बता कैसे पाएंगे कि कहाँ पे लोकेटेड है। तो हम देखेंगे कि ये जो एक्सिस लाइंस है, ये यहाँ पे कौन सा एक्सिस है, ये जो नीचे इसको टच कर रहा है ये कौन सा अक्षांश है और ये कौन सा अक्षांश है, ये दोनों अक्षांश हम देख लेंगे। और ये कौन सा देशांतर है और ये कौन सा डिग्री का देशांतर है ये देख लेंगे। फिर हम इसको रिफाइन करेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ, नदर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में एक्स से लेकर वाई, एक्स टू वाई अक्षांश, ठीक है, अक्षांश। और फिर देशांतर कौन सा होगा, ए टू बी अक्षांश एक्स टू वाई, ए टू बी देशांतर। तो ये हम किसी भी जगह का लोकेशन के लिए, जो हमारा सैटेलाइट्स होते हैं, ये किसी भी लोकेशन को एंगल कैम में ऐसे ही एज इट इज पिक्चर ले लेते हैं कि इसका लॉन्ग ये है, इसका लैटिट्यूड ये है, ठीक है। इन सारी चीजों को हम आजकल सब यूज करने लगे। सारे ऐप्स में जो भी हमारे निर्माण कार्य होते हैं, सारे निर्माण कार्यों में भी हम इन ऐप्स को यूज करके किसी जगह का स्पेसिफिक लोकेशन ले लेते हैं ताकि हम उसे बार बार ट्रेस करते रहें, या कोई अनजान भी आ रहा है तो उस जगह तक पहुंच जाए। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चलिए फिर इस लेक्चर को आगे ले जाते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हैं और आप ये सारी चीज़ें विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिए ताकि हम भी मोटिवेट होकर आगे इन वीडियोस को कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू सो मच।